नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस बार एनडीए की सरकार में बिहार से 8 मंत्री बने हैं, लेकिन कई दिग्गजों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इस वजह से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुशवाहा से लेकर रविदास राजपूत समाज को साधे रखना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। साथ ही मैथिल ब्राह्मण समाज को भी मोदी सरकार में जगह नहीं मिल पाई है। कई जातियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाना बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में परेशानी का सबब हो सकता है। लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने एनडीए के परंपरागत मतदाताओं को तोड़ने का जोरदार प्रयास किया था। इसमें वो आंशिक तौर पर कई जगहों पर सफल भी हुए हैं। बीजेपी के लिए कुशवाहा समाज को साधे रखना आसान नहीं होगा। जाहिर है, शाहाबाद में एनडीए को मिली करारी हार की वजह राजपूत और कुशवाहा वोटों का एक दूसरे के खिलाफ वोट करना था। काराकाट में पवन सिंह इसकी वजह माने जाते हैं, जबकि औरंगाबाद में लालू प्रसाद यादव ने अभय कुशवाहा को उतारकर वहीं से इस खेल की शुरुआत कर दी थी। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन से 8 टिकट कुशवाहा को देना एक प्रयोग था, जो लोकसभा चुनाव में आंशिक रूप से सफल हो पाया है। एक तरफ लालू यादव कुशवाहा समाज को रिझाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक भी कुशवाहा को मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की हार की वजह भी राजपूत वोटरों की बगावत मानी जा रही है। कुशवाहा समाज इसे धोखा करार दे रहा है। वहीं राजपूत और रविदास समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने को आरजेडी विधानसभा चुनाव में अवसर के तौर पर देख रही है। मुसहर समाज से जीतनराम मांझी और पासवान समाज से चिराग पासवान, 2 दलित के बड़े चेहरे केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं। इसलिए आरजेडी रविदास को दरकिनार किए जाने की बात कर उन्हें साधने में जुट गई है। यही हाल राजपूत समाज को लेकर भी है। बिहार से एक भी राजपूत सांसद को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर आरजेडी रणनीति बनाने में जुट गई है। दरअसल बिहार में वैसे भी राजपूत समाज आरजेडी का बड़ा वोट बैंक पहले से रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में राजपूत आरजेडी को छोड़कर बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर चुका था। लेकिन इस बार काराकाट और बक्सर में राजपूत मतदाताओं का रवैया बीजेपी के पक्ष में कम और स्थानीय उम्मीदवार की तरफ ज्यादा दिखा। वहीं आर.के. सिंह का हारना राजपूत समाज को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने में असरदार साबित नहीं हुआ। बीजेपी ने सतीश चंद्र दुबे को मंत्री बनाकर ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है, लेकिन मिथिला के ब्राह्मण बिहार की राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर हमेशा से मुखर रहे हैं। किसी मैथिली ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाने से मिथिलांचल में गलत संदेश गया है। मिथिलांचल पहले से ही एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिए जाने की वजह से लोगों में नाराजगी रही है। कुल मिलाकर देखें तो यही लगता है कि बीजेपी इस बार बिहार में जातीय समीकरण साधने में नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।